Hello बच्चों, let's see the question. The question is, if the volume of closed vessel in which the following simple reaction is carried out is reduced to one third of original volume, the rate of reaction becomes. देखिए हमें यहाँ पे क्या बोला है, हमें यहाँ पे कोई रिएक्शन दे रखी थी, वो रिएक्शन कहाँ पे हो रही थी, वो हो रही थी क्लोज्ड वेसल में. ओके, अब उसने हमें बताया कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो इसका वॉल्यूम था, जो रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम था, वो रिएक्टेंट्स का पहले जो वॉल्यूम था और जो बाद में वॉल्यूम था वो कितना हो गया, वन थर्ड हो गया. ओरिजिनल वॉल्यूम से कितना हो गया, वन थर्ड हो गया. तो हमसे पूछा है कि जब हम वॉल्यूम को वन थर्ड कर देंगे तो उसकी रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी रिएक्शन कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल जो पहले रिएक्शन थी. क्लियर. हमें यहाँ पे रिएक्शन क्या दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2. हमसे पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. क्लियर. अब देखिए, अगर हमें जैसे कि रिएक्शंस में दे रखा है, रिएक्शन में क्या दे रखा है, पहले क्या थी, पहले वॉल्यूम था V एंड बाद में क्या हो गया, वन थर्ड हो गया. तो हम चलिए वॉल्यूम और कंसंट्रेशन की डिपेंडेंस देख लेते हैं पहले, उसके बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे. अगर हम देखें कंसंट्रेशन में, देखिए बेसिकली कंसंट्रेशन क्या होती है, अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम. यही होती है ना कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम. क्लियर. अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं C इक्वल टू N अपॉन में V. यही होती है ना कंसंट्रेशन. अब हमसे क्या बोला है इन्होंने कि जो पहले वॉल्यूम था, अब मान लीजिए हमारे पास पहले अगर कंसंट्रेशन पहले वाली क्या थी, C1 थी, C1 इक्वल टू N1 अपॉन में V1. क्लियर. N1 क्या, मोल्स तो बराबर रखे हैं, N अपॉन में V1. अब इसने क्या बोला कि जो V2 है, V2 कितना हो गया, V2 हो गया 1/3 ऑफ V1. तो ये कितना हो जाएगा, C2 कितनी हो जाएगी, C2 हो जाएगी N अपॉन में कितना हो गया, 1/3 हो गया, यानी कि V/3. क्लियर. तो यहाँ से C2 क्या हो जाएगा, यहाँ से C2 हो जाएगा, C2 इक्वल टू 3N अपॉन में V. ये हो जाएगा ना 3N अपॉन V. ओके. अब देखो 1, यहाँ पे 1 है, तो C2 कितना हो गया, C2 हो गया जो पहले वाली हमारी क्या थी, कंसंट्रेशन थी, उसका 3 गुना हो गया. देखो N अपॉन V1 था ना हमारा, ये तो C1 ही है, ये तो पहले भी यही था सेम. मतलब यहाँ से C2 कितना हो गया, C2 हो गया 3C1, है ना, यानी कि 3 गुना हो गया. इस कंसंट्रेशन जो हो गई 3 टाइम्स हो गई फॉर्मर कंसंट्रेशन के. जो हमारी ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी और जो बाद में कंसंट्रेशन हो गई वो कितनी हो गई, 3 गुना हो गई. किससे, वॉल्यूम को वन थर्ड करने से. तो चलिए अब इसका हम आगे सॉल्यूशन देख लेते हैं. हमसे क्या क्या बोल रखा है, देखो हमें क्वेश्चन में रिएक्शन क्या दे रखी है, हमें रिएक्शन क्या दे रखी है, देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखी है 2NO प्लस O2 इक्वल्स टू क्या बना रखा है, NO2. यही बना रखा है ना, इसको बैलेंस कर दिया है इन्होंने यहाँ पे 2NO लगा के. अब अगर हम इस रिएक्शन के लिए क्या लिखें, रेट कांस्टेंट लिखें, तो कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी R इक्वल्स टू, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है K A⁴N. ओके. अब ये जो कंसंट्रेशन हम लिखते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखते हैं रिएक्टेंट्स की, तो ये हो जाएगी R इक्वल्स टू K A यानी कि NO की कंसंट्रेशन है ना, इनटू ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन. अब ये जो हमारी मोल्स दे रखे होते हैं ये आते हैं पावर में, तो यानी NO की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कितनी रहेगी, ऑक्सीजन की 1 रहेगी. ये कब हो जाएगी हमारी, ये तब हो जाएगी जब हमारा वॉल्यूम था वो ओरिजिनल वॉल्यूम था, तब कितनी रेट हो जाएगी, तब हमारी रेट की इक्वेशन हो जाएगी ये वाली. क्लियर. अब देखिए जब हमारी जो वॉल्यूम था उस वॉल्यूम को हमने कर दिया 1/3, तो हमारी रेट क्या हो जाएगी, तो रेट हो जाएगी K. रेट को वॉल्यूम को 1/3 करने से जो कंसंट्रेशन होगी थी वो कितनी होगी थी, कंसंट्रेशन होगी थी 3 टाइम्स. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 टाइम्स ऑफ NO की कंसंट्रेशन इंटू 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन. अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है, K, 3 का स्क्वायर होता है 9 NO. क्लियर. और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है O2. ओके. अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 इंटू K NO का स्क्वायर एंड O2 की पावर 1. ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2. क्लियर. ये थी हमारी R1, इसको चलिए लेट कर लेते हैं R2 है. ओके. अब देखिए R2 और R1 में अगर हम कंपैरिजन करें
तो ये जो हमारा इतना जो दे रखा है ये हमारी इक्वेशन 1 की जैसे है। अब देखिए इतना जो हमारा पार्ट है ये 27 के बाद का ये क्या है, ये R1 जैसा हो जाएगा, यानी कि हम इसको R1 लिख सकते हैं। तो R2 इक्वल्स टू 27 इंटू R2, सॉरी R1 ये हो जाएगा ना, R2 इज इक्वल टू 27 R1। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारी रेट में डिफरेंस आया है कितने का है, ये आया है 27 टाइम्स का। कितना, 27 टाइम्स, यानी कि वॉल्यूम को 1/3 करने से जो रिएक्शन की रेट हो गई वो रिएक्शन की रेट 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/3 हो जाएगी, नहीं ये तो गलत है हमारा। सेकंड में दे रखा है 3 टाइम्स, ये भी नहीं है। फिर 9 टाइम्स, ये भी नहीं है। फोर्थ में क्या दे रखा है 27 टाइम्स। तो देखिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो हमारी रेट हो जाएगी इस रिएक्शन की वो हो जाएगी 27 टाइम्स। सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।